रणबीर तुम मिलोगे तो उसे हमसे खतरा महसूस होगा। रणबीर, ये उसका घर है, हम उसके घर में घुसे हैं, वो यहीं रहता है, तो उसका पान उठाना तो बनता है ना। डरो मत, वो तुमसे ज्यादा डर रहा है। ठीक है वकील साहब, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। जी, ध्यान रखो। आइए पापा जी। बीना, माँ, सब ठीक हो जाएगा। बीना, हमें चिंता हो रही है। जो रिश्ते ऐसे मुश्किल समय में बनते हैं ना, बहुत मजबूत बनते हैं। और अगर ऐसे समय में वो दोनों पास आ गए ना, तो हमारा बेटा ना हमसे दूर हो जाएगा। और ये बात तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। रणबीर हमारा बेटा है, उससे दूर नहीं हो सकता। तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं। कह दे जरा नजरों से, छू ले जरा अधरों से, दिल की जमीन पे फिर खिल उठे फूल से। तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है। तेरे मेरे दरमियां। रणबीर, सांप चला गया। तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है। तेरे मेरे दरमियां। ना हमारे दूसरे बेटे, हमारे लाडले रणबीर को भी जेल भिजवाना चाहती है। ये कोरिया चाहती नहीं कि हमारे घर में कलह कभी खत्म हो। ना किसी की जान गई, और अब तक तो सारी बात शिवांगी पे आ चुकी होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या था? तुम दोनों मुझे विस्तार में बताओगे जरा? मम्मी जी, अगर मेरे पति जेल जाएंगे तो इस शिवांगी को तो जेल जाना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या किया तुमने? वो आज सुबह
हमारे किचन में काम करने वाली की बेटी कुसुम उस ना सामान लेकर आ रही थी, तो मैंने और बीना दीदी ने ना अरे बाप रे, लग गई, कितनी जोर से लगी है मुझे। अरे मेरा पैर। सॉरी सॉरी, शिवांगी भाभी ने मुझे फटाफट सामान लाने के लिए बोला था, इसलिए टाइम से ब्रेक नहीं लगा पाई। अच्छा ठीक है, पर जो बिखरा पड़ा है वो तो उठा के दो। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो, जाओ जाओ जल्दी से सामान लेके, वरना इसका बिल भी मुझ पे ही फटेगा। अरे उठाओ तो सही। अरे हाय, बीना, ये तो बुद्धिहीन है ही। तुम्हारा भी दिमाग नहीं चला क्या? तुम मामा, मैंने सोचा कि शिवांगी सारा खाना बनाने का काम करती है तो उस पे सारे इल्जाम आ जाएंगे और फिर रणबीर और हम सब मिलके हैप्पी हैप्पी क्लाउड किचन चला लेंगे। तुम दोनों को एक बात क्यों याद नहीं रहती? हमने कहा था कि हमें शिवांगी से परेशानी है, रणबीर और हमारे परिवार के बिजनेस से नहीं है। अरे वो बिजनेस ही तो है जो आगे जाकर हम सबको सब संभालेगा। मानो कि हमने तुम दोनों से कहा था कि कुछ भी करो ताकि रणबीर शिवांगी को खुद ब खुद उसके घर छोड़कर आए। लेकिन हमारे बेटे रणबीर और परिवार के बिजनेस की कीमत पे नहीं। तुम दोनों ना सब पानी में मिला दिया। माँ सॉरी, माँ सुनिए ना, माँ। दरवाजा तो खुला है, ये दोनों भागे यहाँ से, चलो। चलो चलो। वहां गोडाउन में सांप था, इसलिए गले लगाया था। मैं खुद को संभाल सकती हूँ, तुम टच करने के बहाने मत ढूंढो। चले? तेरे संग दुनिया हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए। काश कोई ऐसी टेक्निक होती जिससे गिरने वाला बिना टच किए संभल सकता। ओ सॉरी। मेरी बात इतनी टच कर गई? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। खाना तो खुद मैंने सबके साथ मिलकर रेडी कराया था और पनीर भी एकदम ट्रस्टेड स्टोर से मंगवाया था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सब पता चल जाएगा, बस एक बार जीजा वकील से सब समझकर
प्रिंसिपल को केस वापस लेने के लिए मना ले। अगर ये हो गया ना तो गड़बड़ कहाँ हुई है, किसने की है, सब पता लगा लूंगा। बस अभी पुलिस से बच जाए। मैडम, वो रहे दोनों। शिवांगी भागो। जल्दी आओ। तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं। उस्ताद, गाड़ी रोको। गाड़ी में चोर नहीं घुस आया है। अरे ओ भाई, चोर वोर नहीं है। ए, उधर आओ। ठीक हो? उस्ताद जी, थोड़ी मुसीबत में हैं हम लोग, मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए प्लीज। अरे लेकिन कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कारनामा करके आए हो? ऐसे कैसे अपनी गाड़ी में छोड़ दूं? हाँ, वो हम दोनों एक बहुत बड़ी हम लैला मजनू हैं। वो मतलब हमने हमारे घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है, तो हम दोनों के घर वाले हमारे पीछे पड़े। भागते भागते हम आपकी गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, तो इश्क मुश्क वाला मामला है। ठीक है, बैठो, छोड़ देता हूँ। और तू मेरे साथ में आगे आगे बैठ। ये पकड़ पहले। चलो उस्ताद। थैंक यू। कमाल है यार, क्या कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती हो तुम। मेरी माँ तुम्हारे बारे में सच तो नहीं कहती? जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता वो झूठ अलाउड होता है। अच्छा, मम्मी जी, मैं ना आपकी हमेशा इज्जत करता आया हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन जो बात दिल में है ना वो तो जरूर बोलूंगा। ये आपने ठीक नहीं किया। गुड बॉय, तुम गलत समझ रहे हो। जब सब कुछ अपने कानों से सुन लिया हो ना, तब गलत समझने की गुंजाइश नहीं रह जाती। दामाद जी, वो हम तो इनसे
आपके कहने पे ये सब किया ना इन्होंने, जबकि आपको इन दोनों को रोकना चाहिए था। अनिकेत को तो उसके गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन रणवीर और शिवांगी, उन्हें तो फंसाया गया है। और पता है मम्मी जी, अफसोस की बात क्या है? उसको फंसाने वाले उसके अपने हैं। अरे भगवान मानता है आपको, तो अच्छा हुआ कि वकील साहब ने मुझे रणवीर और शिवांगी के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेज दिया और मुझे सब पता चल गया। उन्हें ना जाने कब तक सब लोग अंधेरे में रहते। लेकिन अब हर हाल में जो कुछ भी हुआ ना, वो रणवीर को जरूर पता लगना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि शिवांगी उसके लिए कितनी सही लड़की है। और आप मम्मी जी, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पता है बोलूंगा ना तो पराया हो जाऊंगा। गुड बॉय, मेरी बात सुनो। जन्म देके जागीर समझ लेते हैं कुछ माँ बाप, भूल जाते हैं जब खून के रिश्ते रूठते हैं ना, तो फिर मिलना शमशान नहीं होता है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए पुष्पा। रणबीर, कोई बात नहीं रणबीर, अब अपना टाइम आ चुका है, तो अब घड़ी भी नहीं आएगी। भगवान जी ऐसी मुश्किलें देके ही हमें टेस्ट करते हैं। ओ लैला मजनू, मैं ऐसे बाईपास रोक लूंगा, तुम लोग को यहीं उतरना पड़ेगा। आ जाओ। उस्ताद जी, धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। कोई बात नहीं जी, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वो क्या है ना, आजकल हमारा धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। मेरे लिए कोई सामान पहुंचाने का काम हो तो बताना ना। वो क्या है कि हमारा नया बिजनेस है क्लाउड किचन का, तो डिलीवरी का काम आपको दे सकते हैं, है ना? डिलीवरी के लिए? हाँ। तो ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए। हाँ, लिखिए। फोन उठा रणबीर, तेरा फोन उठाना बहुत जरूरी है भाई। रणबीर तुम ठीक हो? रणबीर!
दिया।